बच्चों की तरह जीरो से इंग्लिश ग्रामर सीखें। दोस्तों, ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश ग्रामर सीखने के ख्वाहिशमंद हैं। आजकल ज़्यादातर दोस्त बुनियादी इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज ना होने की वजह से इंग्लिश लिखने और बोलने में मिस्टेक्स कर बैठते हैं। सही इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए इंग्लिश ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये मुकम्मल कोर्स 40 क्लासेस पर मुश्तमिल है और हर एक क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कुछ नया, जिससे आप बआसानी अपनी इंग्लिश ग्रामर इम्प्रूव करते जाएंगे। यकीन मानिए, इस कोर्स में हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे जैसे बच्चों को सिखाया जाता है, यानी क्लास के दौरान ही आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। ना तो आपको इंग्लिश ग्रामर लेसन्स बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत होगी और ना ही इन लेसन्स के टेस्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, हमारे साथ यूं ही YouTube पर लगातार इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल AQ इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक इसी तरह से पहुंचती रहें। इस कोर्स के हर एक लेसन की PDF किताब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे इंग्लिश ग्रामर कोर्स की क्लास नंबर 1 का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमारी इंग्लिश ग्रामर कोर्स की क्लास नंबर 1 में हम सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने हिस्से होते हैं, कौन कौन से हिस्से हैं, इनको हम मुकम्मल तौर पर बड़े बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को समझने के लिए हमारे पास एक सेंटेंस मौजूद है, द मंकी एट मैनी बनानास। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं वन बाय वन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को। सबसे पहले आ जाता है द मंकी। दोस्तों, द मंकी को इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट यानी फाइल कहा जाता है। सब्जेक्ट के बाद बात करते हैं एट। एट को इंग्लिश ग्रामर में वर्ब यानी फेल कहते हैं। और उसके बाद मैनी बनानास। मैनी को अभी के लिए आप स्किप कर दें और बनानास को इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट यानी मफऊल कहा जाता है। और दोस्तों, लास्ट नंबर पे आ जाता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट बेसिकली यहाँ से लेकर एट से लेकर यहाँ तक बनानास तक, इस मुकम्मल हिस्से को प्रेडिकेट बोला जाता है। दोस्तों, प्रेडिकेट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि सब्जेक्ट के बारे में जो हिस्सा हमें मालूमात देता है, यानी सब्जेक्ट के काम के बारे में या किसी भी तरह की सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यानी मालूमात मुहैया करता है, उसको इंग्लिश ग्रामर में प्रेडिकेट कहा जाता है। तो यहाँ पे द मंकी हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हिस्सा हमें सब्जेक्ट के बारे में मालूमात प्रोवाइड कर रहा है, यानी द मंकी एक सब्जेक्ट है, एट मैनी बनानास यानी मंकी ने बहुत से केले खाए। तो ये हिस्सा यानी प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो आपने सिंपली अभी यही याद रखना है कि प्रेडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात मुहैया करता है। और दोस्तों, याद रखिएगा, इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के 2 हिस्से होते हैं। एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये 2 हिस्से होते हैं एक सेंटेंस, एक फिक्रे के। और दोस्तों, याद रखिएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये दोनों प्रेडिकेट का हिस्सा हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि इंग्लिश ग्रामर में इन तीनों चीज़ों का सीखना यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इनको सीख लेना चाहिए। तो आइए दोस्तों, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेल से सीख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट दोस्तों होता है फाइल यानी काम करने वाला। तो इसकी इंग्लिश लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज दैट परफॉर्मिंग द एक्शन, यानी फिक्रे में किसी काम के करने वाले को
यानी किसी एक्शन परफॉर्म करने वाले को इंग्लिश में सब्जेक्ट कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, चाहे वो जानदार हो या बेजान हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे कोई मशीन हो, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट एक नाउन यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाउन उसको कहते हैं। सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है और एक प्रोनाउन यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन बोला जाता है। सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, याद रखिएगा। ऑलराइट, सब्जेक्ट्स की कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दोस्तों सब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं सिंगुलर। सिंगुलर में है आई का मतलब है मैं, इसको हम अपने लिए, सिर्फ और सिर्फ आई को अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। और ही को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं किसी लड़के के लिए, आपने याद रखना है, ही को लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ही का मतलब है वो यानी लड़का। और शी को लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं और शी का मतलब है वो यानी वो लड़की। इट का मतलब होता है ये, और इसको जानदार और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास आ जाता है सिंगुलर में कोई नाम। हम उन सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं अभी जो सिंगुलर हैं यानी जो वाहिद हैं, ठीक है, जो एक हैं, जो सिंगल हैं। तो नेम कोई सिंगल आ जाता है, जैसे अहमद है, अली है, ठीक है, असलम है, इस तरह से सिंगुलर नेम आ जाते हैं। लड़की के नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो लड़की और लड़के के नाम को भी सब्जेक्ट ही बोला जाता है, क्योंकि ये भी काम करने वाले हैं, ये भी डूअर हैं। ओके दोस्तों, आप देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स को, यानी जो दो या इससे ज़्यादा हों, उसमें आ जाते हैं वी को यूज़ करते हैं हम अपने लिए जब एक से ज़्यादा लोग हों, दो या इससे ज़्यादा लोग हों, तब हम कहेंगे वी का मतलब है हम। यू को दोस्तों हम सिंगुलर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसको प्लूरल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर मेरे सामने खड़े हों तो मैं आपको कह सकता हूँ यू, यानी आप, तुम, क्योंकि आप अकेले हो इसलिए मैं यू यूज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे सामने आप और एक लड़का और खड़ा है तब भी मैं आप लोगों को तब भी यू कह सकता हूँ। और इसको आप याद रखिएगा कि एक या एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है दे का मतलब है वो, यानी ज़्यादा लोग, दो या इससे ज़्यादा लोग हो सकते हैं। और इसके बाद आ जाता है प्लूरल में कोई दो नेम, ठीक है, जैसे अहमद और अली, दो नेम आ जाते हैं, तो ये भी सब्जेक्ट्स हैं लेकिन प्लूरल में। आइए दोस्तों सब्जेक्ट्स की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई, सबसे पहले आ जाता है आई को हम सेंटेंस में इस तरह से यूज़ करेंगे, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ही ड्रिंक्स, वो पीता है। शी राइट्स, वो लिखती है। इट इज़ अ बुक, ये एक किताब है। यू ईट, तुम खाते हो। वी गो, हम जाते हैं। दे स्लीप, वो सोते हैं। कोई नेम है जैसे अहमद है, अहमद स्पीक्स, अहमद बोलता है। दोस्तों याद रखिएगा कि नेम की जगह पे किसी लड़की, लड़के, किसी जानवर का, किसी मशीन का, किसी बेजान चीज़ का नाम भी हो सकता है। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सेंटेंस फार्मूला। दोस्तों सेंटेंस फार्मूला कुछ इस तरह से है कि आपने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, यानी सब्जेक्ट सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में लगाएंगे, ये याद रखिएगा। और उसके बाद वर्ब है, ऑब्जेक्ट है।
तो ये एक सेंटेंस फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है। आई होप दोस्तों सब्जेक्ट आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्ब। दोस्तों वर्ब कहते हैं फेल को, यानी जो काम किया जाता है। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। यानी वर्ब्स वो एक्शन वर्ड्स हैं जो कि बताते हैं कि फ़िक्रे में, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या कर रहा है या सब्जेक्ट ने क्या किया है। दोस्तों इन सिंपल वर्ड्स आप याद रखिएगा कि फ़िक्रे में किए जाने वाले मुख्तलिफ कामों को इंग्लिश में वर्ब बोला जाता है। सिंपली आपने ये याद रखना है कि जहाँ पर जो भी काम हो रहा होगा उसको इंग्लिश में वर्ब बोलेंगे। आप थोड़ा सा अपने जहन में लेके आएँ कि सुबह से लेकर शाम तक हम जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे हज़ारों काम हैं जो करते हैं, उन तमाम कामों को वर्ब्स बोला जाता है। ठीक है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इस दौरान ऐसे बहुत से काम आ जाते हैं जो हम करते रहते हैं, तो इन तमाम कामों को वर्ब्स बोलते हैं। तो दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में हमें जो 10 वर्ब्स हैं वो मेंशन करवाना है, यानी 10 ऐसे काम जो आप रोज़ाना करते हैं, आपने वो हमें बताने हैं। तो आइए वर्ब्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमारे पास आ जाता है गो। गो गो एक वर्ब है। गो का मतलब है जाना, जाना। मेक, मेक का मतलब है बनाना, बनाना। यूज़, यूज़ का मतलब है इस्तेमाल करना। गिव, देना। टेक, लेना। ऐड, जमा करना। रन, दौड़ना। इस तरह से हज़ारों ऐसे वर्ब्स हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश ग्रामर में मौजूद हैं। ओके दोस्तों, वर्ब्स की बात हो रही है तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हमारे पास आम तौर पर जो फॉर्म्स हैं वो 3 किस्म के हैं। सिंपल प्रेजेंट, जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोला जाता है। पास्ट सिंपल यानी सेकंड फॉर्म, इसको पास्ट भी बोला जाता है। और थर्ड नंबर पे आ जाती है पास्ट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोला जाता है। दोस्तों वर्ब्स 2 टाइप्स के आ जाते हैं हमारे पास। पहला है रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स को मैं आपको बता दूं कि ये एक ही तरतीब के होते हैं। ठीक है, जैसे है अटेंड, अटेंडेड। ठीक है, इसका सेकंड और थर्ड सेम होता है, यानी आखिर पे डी आ जाता है या ईडी आ जाता है। जैसे यहाँ पे ईडी है, ठीक है, कईयों के आखिर पे ईडी आ जाता है और बहुत से ऐसे हैं जिनके आखिर पे अकेला डी आता है। तो इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होगी। जैसे एडमायर की सेकंड फॉर्म आ जाती है एडमायर्ड, एडमायर्ड। इसी तरह से थर्ड फॉर्म है एडमायर्ड। और अटेन है, अटेन की सेकंड फॉर्म आ जाती है अटेंड, अटेंड। इसी तरह से थर्ड फॉर्म है अटेंड। ऑलराइट फ्रेंड्स, वर्ब्स की दूसरी टाइप आ जाती है इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब्स, इसमें जो वर्ब्स हैं वो थोड़े इरेगुलर किस्म के होते हैं, यानी वो सेम टाइप के नहीं होते। जैसे हमारे पास है बिगिन, इसकी फर्स्ट फॉर्म है बिगिन, सेकंड फॉर्म आ जाती है बिगेन, थर्ड फॉर्म आ जाती है बिगन। तो ये तीनों फॉर्म्स मुख्तलिफ किस्म की हैं। तो ऐसे वर्ब्स को इंग्लिश ग्रामर में इरेगुलर वर्ब्स बोला जाता है। दोस्तों हमारे पास ये एक वर्ब है डू, डू। इसकी सेकंड फॉर्म है डिड, डिड। थर्ड आ जाती है डन, डन। ड्रिंक, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है ड्रैंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो आपने याद रखना है कि इरेगुलर वर्ब्स यानी बेतरतीबे। ठीक है, इरेगुलर का क्या मतलब है कि इनकी एक जैसी तरतीब नहीं होगी, इनकी तरतीब टोटली मुख्तलिफ होती है। पहला वर्ब आप देखेंगे अलग किस्म का होगा, सेकंड देखेंगे अलग किस्म का होगा, और थर्ड देखेंगे अलग किस्म का होगा। तो तीनों वर्ब्स एक दूसरे से अलग थलग होते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप वर्ब का टॉपिक आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को उर्दू लैंग्वेज में मफ़ऊल कहा जाता है, यानी जिस चीज़ पर काम किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द पर्सन, याद रखिएगा, पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक्शन ऑफ द वर्ब। तो ऑब्जेक्ट कोई शख्स हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो कि रिसीव करती है एक्शन यानी अमल वर्ब का। ठीक है, वर्ब का अमल रिसीव करती है जो चीज़, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, यानी कोई शख्स भी हो सकता है, और कोई चीज़ भी हो सकती है। उसको इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, फ़िक्रे का वो हिस्सा जिस पर सब्जेक्ट की तरफ से कोई काम किया जाए वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। आइए ऑब्जेक्ट की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मिल्क, दोस्तों मिल्क एक ऑब्जेक्ट है, मिल्क दूध। मैंगोज़, मैंगोज़ भी ऑब्जेक्ट है। आम, क्रिकेट, क्रिकेट। स्कूल, पाकिस्तान, अ लेटर, अ बुक। ये तमाम वर्ड्स जो हैं ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। आपने छोटा सा टेस्ट देना है, कमेंट बॉक्स में आपने 5 ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख देने हैं। इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि आपने ऑब्जेक्ट को कितने फीसद सीख लिया है। जी तो दोस्तों अब देख लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन तीनों की मज़ीद कुछ एग्जांपल्स जिससे आपकी जो कन्फ्यूजन रह गई हैं, अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज हैं इन तीनों को लेकर, तो आपकी मज़ीद कन्फ्यूजन्स भी इसमें क्लियर होने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट। इसमें है आई। आई एक सब्जेक्ट है। आई का मतलब है मैं, और गो हमारे पास आ जाता है वर्ब। गो का मतलब है जाता हूँ, और टू स्कूल ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस आ चुका है जिसमें तीनों चीज़ें यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इसी तरह से वी एक सब्जेक्ट है, प्ले एक वर्ब है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, राइट एक वर्ब है, अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। आइए कुछ और इस तरह की एग्जांपल्स देखते हैं। दे सब्जेक्ट, राइट वर्ब, अ लेटर ऑब्जेक्ट। अहमद यहाँ पे एक लड़के का नेम आ गया, ये सब्जेक्ट है। ईट्स ये एक वर्ब है। मैंगोज़ ये एक ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास। ही यानी लड़का एक सब्जेक्ट है। रीड्स ये हमारे पास वर्ब है। अ बुक एक किताब, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से शी यानी जिसको लड़की के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास सब्जेक्ट। कुक्स ये हमारे पास वर्ब है। मील ये ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, अब कुछ कंप्लीट एग्जांपल्स देख लेते हैं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की, जो कि हमारे पास मौजूद हैं कंप्लीट सेंटेंसेस की सूरत में। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास एक सेंटेंस आ गया है। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जिसमें तमाम चीज़ें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। इसी तरह से वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। यू राइट अ लेटर, तुम एक ख़त लिखते हो। दे राइट अ लेटर, वो ख़त लिखते हैं। अहमद ईट्स मैंगोज़, अहमद आम खाता है। ही रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ता है। शी कुक्स फूड, वो खाना पकाती है। जी तो दोस्तों ये थी हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स की क्लास नंबर 1, जिसमें आपने सीखा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में मुकम्मल डिटेल से। आई होप दोस्तों कि ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ख़ास तौर पर उन दोस्तों के साथ जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, जो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं।
कमेंट्स में अपनी राय का इजहार इस कोर्स के बारे में ज़रूर कीजिएगा। ये कोर्स आपको कैसा लगा है, हमारी पहली क्लास आपको कैसी लगी है। अगर आपकी कोई रिकमेंडेशंस हो इसमें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमसे किसी टॉपिक पर लेसन बनवाना चाहें जो कि इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों, हम उस टॉपिक पे लेसन बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।